इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे मेरी कुछ बहनों की फरमाइश थी कि बच्चों के लिए कुछ झटपट किस्म के स्नैक तैयार करने की रेसिपी बताऊं। तो ब्रेड से बनने वाले ऐसे स्नैक आपके लिए लेके आई हूँ कि जिसको बनाने के बाद और खाने के बाद बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। और वीडियो के दरमियान में कुछ मज़ेदार किस्म की टिप्स दूँगी, तो वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। एक गाजर ले ली थी जिसको मैंने लंबा लंबा काट दिया था, और बारीक जो है कटी हुई बंद गोभी वो मैंने इसमें डाल दी है। इसके बाद क्या करना है, इसमें आपने डालना है तिक्का मसाला। इसको डालने के बाद आपको और किसी भी मसाले जात को डालने की ज़रूरत पेश नहीं आनी। आमतौर पे ये मसाला बहुत मज़ा करता है। इसके बाद आपने ढेर सारी जो है वो मेयोनीज़ डालनी है। अब आपने क्या करना है, इसमें डालना है केचप, और केचप थोड़ा सा डालने के बाद आपने डालना है धनिया, और इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें आप वो सब्जियां भी डाल सकते हैं जो बच्चे खाने से थोड़ा सा कतराते हैं, ठीक है जी। इसके बाद ये मेरे पास फ्रोज़न कबाब थे, आप इसकी जगह आलू वाले कबाब भी बना सकते हैं, तो झटपट में फ़्रोज़न चीज़ें ही चलती हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कबाब लिया, कबाब को एक शेपर, गोल शेपर की मदद से इसको मैंने काट लिया। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि इसको इतना शेप में काटना क्यों ज़रूरी था। जो इजाफी था उसको मैंने भी बाद में फ्राई कर लिया था, मगर आपने इसी तरीके से गोल गोल जो है वो काट लेने हैं। इसके बाद एक अंडा लेना है, उसमें भी आपने तिक्का मसाला डालकर उसको फेंट कर आपने उसका ऑमलेट तैयार कर लेना है। ऑमलेट हमेशा अंडे का जो होता है उसको लो आंच पे बनाया जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा फैला के थोड़ा सा रेस्ट टाइम देते हैं, और अगर इसकी बेस्ट यही रहेगा कि रोटी सी बन जाए तो बेहतर है। ये आपको नज़र आ रहा है ना शेप पर, ये वाला हमने लिया और इसी से सर्कल काटा है, ठीक है। यानी कि अंडे को इस तरह से गोल काटा, इसी से मैंने जो है वो कबाब था उसको भी काटा है, और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ब्रेड को भी सिर्फ इसी से काटा है। असल में रीज़न क्या होती है कि मैं एक दफ़ा हाई टी पे गई तो मुझे वहाँ पर ये मिनी जो सैंडविचेस जो नज़र आए, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा इसका अट्रैक्टिव पोर्शन ये लगा कि ये साइज़ में बड़े छोटे थे, और कैरी करना आसान है। जो छोटे छोटे बच्चे हो ना 3 to 4 या 5 ईयर्स के, उनके लिए तो बेहतरीन है, उनको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। एक छोटा सा सैंडविच होता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपने इसके सर्कल से यानी कि अंडे को गोल काट लिया। ये मैंने एक ब्रेड ले ली थी नॉर्मल सी। मैंने भी इसके बाद क्या किया, जिस कटर से मैंने कबाब, अंडा और ये काटना है ना, तो उसी मदद से आपने इसको भी काटना है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, साइज़ में जो है ना ये एक ही जैसे रहेंगे। तो सबसे पहले आपने एक शेपर रखना है और उसके बाद आपने उसको प्रेस करना है, तो इसी तरीके से ब्रेड के गोल सर्कल्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये देख सकते हो कि मैंने एक काटा, इसके बाद दूसरा और तीसरा, बहुत ज़्यादा काटे। मैक्सिमम मैंने बनाने थे कुछ 6, तो मैंने 12 ब्रेड के जो है ना ये गोल जो है वो कटिंग करके साइड पे रख लिए थे, ठीक है। इसी तरीके से आपने भी कटिंग कर लेना। अगर नहीं है तो सिंपल ग्लास होता है स्टील का, आपने वो ही शेप है, क्योंकि मैंने जब इसका साइज़ मैच किया ना तो वो स्टील के ग्लास के जितना ही था, ठीक है। आपने ये बिल्कुल साइज़ रख लेना है, और जो इजाफी ब्रेड बच जाएगी इसके ब्रेड क्रम्स बना लेनी है। कुछ मैंने आपको कटिंग दिखाए थे, कुछ मैंने बनाकर पहले रख लिए थे। फिर एक प्लेट के अंदर मैं 5 जो बर्गर के लिए जो यानी कि सैंडविच के लिए जो मैंने ब्रेड काटी थी वो रखी। अब आप ये देखें, एग्जैक्टली वही साइज़ है जो मैंने ब्रेड का काटा हुआ है। आप भी बिल्कुल यही कीजिएगा। साइज़ जब अगर बराबर हो ना तो उसकी एक सीक्वेंस बनती है, वो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है जी। रख दिए मैंने कबाब इसके ऊपर। इसके बाद बारी आती है इसके ऊपर हल्का हल्का सा केचप लगाने की। कोई भी सॉस आपके पास अवेलेबल हो वो आपने इसमें रख देना है, ठीक है। ख़ास तौर पे जो किटी पार्टीज़ होती हैं या जो घर में हम छोटे छोटे फंक्शंस रखते हैं बर्थडे के, उनके लिए तो ये बेस्ट आइटम है ना। इसी तरीके से आप बना कर रखें और यकीन करें बच्चे तो चून चाट कर इसको खा जाएंगे। तो ब्रेड तो हो गया, इसके ऊपर मैंने जो वेजिटेबल का मिक्सचर बना था वो रखा। इसके बाद मैंने जो अंडे काटे थे ना गोल गोल, वो भी मैंने इसके ऊपर रखना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल आपने भी इसी तरीके से करना है। अगर आप चाहें तो कबाब के जितना साइज़ होता है ना जो फ्रोज़न आता है, उसी साइज़ के आप बाकी सर्कल्स काट लें, ताकि कबाब का एक्स्ट्रा वेस्ट भी ना हो। और वेस्ट तो नहीं, बहरहाल वो बेहतर रहता है कि आपने इसी तरीके से काट लेना है। अब आपने क्या करना है, ये तो रख दिया आपने अंडा रखने के बाद आपने इसके ऊपर जो नेक्स्ट चीज़ रखनी है वो है हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रेड का स्लाइस होता है ना, वो हम इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए जी, नेक्स्ट ब्रेड का जो स्लाइस है ना वो मैं इसके ऊपर रखना शुरू कर दिया है। आप भी इसी तरीके से रखना शुरू कर देना। तो देखें, जितने भी ब्रेड स्लाइसेस आपने काटे हुए थे वो रख देने।
तो एटलीस्ट छोटे छोटे हैं तो एटलीस्ट हर बच्चे को जो है वो 2 जो है ना वो आने ही चाहिए, ठीक है। ये मैंने बना लिया। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, 1 कप बेसन लिया, 1 कप बेसन में सिर्फ यही तिक्का मसाला डाला। देखिए मैंने इन तमाम प्रोसीजर में कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं यूज़ किया, एक ही तिक्का मसाला, क्योंकि इससे टेस्ट बड़ा इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सारा धनिया डाला और इसके बाद जो है पानी डाल के जो है इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया। जैसे वो होता है ना पकौड़ों वाला एक पेस्ट होता है, उसी तरीके से आपने जो है ना इसका पेस्ट तैयार करके रख लेना है, ठीक है। बेशक आप पहले बना के रख लें या बाद में रख लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास थिक सा जो है वो पेस्ट तैयार हो चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है कि इसको रख देना है साइड पे, और दूसरी तरफ ये जो मैंने सैंडविच बनाया था इस तरीके से तो ये उतर रहा था, मैंने यूँ रखा। ये जो हमारे पास होता है ना चाय वाला जो होता है, ये नज़र आ रहा होगा, ये इसकी मदद से आपने इसके ऊपर डाल दिया। अब ये देखो ऊपर से शेप बिल्कुल बर्गर वाली आ रही है। किसी को फील थोड़ी होगा कि ये हमने बर्गर नहीं बनाई, ये सैंडविच असल में बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि इसी तरीके से ये जो मैंने एक तैयार किया था ना, आपने इसके बाद इसको रख देना है फ्राई पैन में और जो है वो उसको फ्राई कर। अब फ्राई करने की टेक्निक कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले जब आपने इसको डाला फ्राई पैन में तो पलटने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये ऊपर से और साइड से पके नहीं। तो जो आपके पास मौजूद होता है ना, ये जो चाय वाला था, इसी की मदद से इसको ऊपर डालो तो उसी से एकदम ऊपर वाली जो सरफेस होगी या जो बेसन में होता है वो सख्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर साइड्स आपने पलटते चले जानी है और इसके साथ साथ जो है ना कॉर्नर्स को भी आपने पकाना शुरू कर देना है। जो बच्चे इस तरह से खाना पसंद करते हैं आपने उनको जो है इस तरह से दे देना, और जो विश करते हैं कि भाई ये बेसन नहीं लगाना तो मत लगाइए। तो फाइनली जी एक मैंने आपको फ्राई करके दिखा दिया और अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से कटिंग करनी। देखिए जी, हम सबसे पहले जो है रखेंगे, कटिंग करेंगे, और यकीन करें एक बाइट से ही इसका जो टेस्ट आया था ना वो कमाल है। आप इस कबाब की जगह ना अगर नहीं हो तो नगेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक बाइट से ही आपको पता चल जाएगा, और 1 बाइट मैं कहती हूँ अमेजिंग थी, और इतना मज़ा आया कि सब ने चूम चाट कर खाया, और खाने के बाद मेरी सब ने तारीफ़ की कि यार ये तो बहुत मज़ेदार है। इसी तरीके से जो दूसरे थे वो भी इस तरह से मैंने रेडी किए फ्राइज़ के साथ। बच्चों को ये जब जिस तरीके से मैंने रेडी किया था ना, यही तरीका बहुत पसंद आया, ठीक है। और बाकिया जो है बेसन वाला वो भी बहुत पसंद आया था। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।